तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी होशुआ का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7, 11 से 13 तक। प्रभु ये कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियाँ बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति भी भ्रष्ट है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इज़राइल से आई किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इज़राइल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। इफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं, वे मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके मुख तो हैं किंतु वे बोलती नहीं, आंखें हैं किंतु वे देखती नहीं, उनके कान हैं किंतु वे सुनती नहीं, नाक हैं किंतु वे सूंघती नहीं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके हाथ हैं किंतु वे छूती नहीं, पैर हैं किंतु वे चलती नहीं। जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं की तरह बन जाएंगे, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। हारून की संतति प्रभु पर भरोसा रखती है, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 32 से 38। लोग एक गूंगे अबदूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे,
इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, ये नरकदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।